और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अतीक अहमद के दफ्तर से बड़े रहस्य का खुलासा हुआ है। अतीक अहमद चकिया स्थित दफ्तर में बैठकर दरबार सजाया करता था। अतीक के दफ्तर में आती थी विदेशी लड़कियां और हुक्का पार्टी का दौर भी दफ्तर में चलता था। अतीक अहमद के दफ्तर में कई फाइलें मिली हैं। व्यापार कर नहीं देने की फाइलें भी यहां पर मौजूद है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दफ्तर के अंदर पुलिस प्रशासन की तरफ से खुदाई की गई थी, जहां तमाम कैश भी पुलिस को बरामद हुआ। इसके अलावा असले भी बरामद हुई और कई सारी फाइलें भी बरामद हुई हैं। और एक बड़ा खुलासा ये कि यहां पर विदेशी लड़कियों को भी लाया जाता था। तो अतीक अहमद के काले चिट्ठे का खुलासा हुआ है। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ये दफ्तर के अंदर की तस्वीरें। और अतीक अहमद के दफ्तर के अंदर न्यूज़ 18 पहुंचा और वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने तमाम छानबीन की और खुदाई भी की गई। इस दौरान कई अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, जिस आधार पर आगे जांच और कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं। सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या जानकारी आपके पास में पूरे मामले को लेकर? देखिए, आज उमेश पाल शूटआउट कांड का 27वां दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूं अतीक अहमद के चकिया स्थित उस कार्यालय पर जिसके कुछ हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया था। और यहीं पर कल पुलिस ने छापेमारी की थी कैश अहमद और राकेश को लेकर और बड़ी कामयाबी मिली थी। मैं दिखाऊंगा सिलसिलेवार ढंग से आपको कि ये 3 मंजिला यहाँ पर दफ्तर है और यहाँ पर ये समरसेबल का टैंक है। यहाँ पर पॉलीथीन में 2 असलहे छिपाए गए थे, इसको यहाँ पर पुलिस ने यहां से रिकवर किया। इसके साथ साथ इस तरफ आप देखिए कि यहां पर पिछले हिस्से में यहां पर 2 मजार भी यहां पर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के रिश्तेदारों की मजारें हैं, लेकिन यहां पर भी सामने नीचे एक गड्ढा है, यहां पर भी पॉलीथीन में करके यहां पर छुपाई गई थी कुछ असलहे। 2 असलहे यहां पर छुपाए गए थे। तो इस तरह से यहां पर छुपाए गए थे और जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे कैश अहमद और राकेश, उनके निशानदेही पर यह बरामद किया गया था। और हम सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे दर्शकों को, वो कमरा दिखाएंगे जहां पर कैश बरामद हुआ था और कैश यहां पर बरामद हुआ था और यहीं पर नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई थी और कुछ असलहे यहां से भी बरामद हुए थे। ये वो कमरा है जहां पर कैश छुपा कर रखा गया था। ये ग्राउंड फ्लोर पर ही कमरा है और ये 3 मंजिला जो है मकान है। यहीं पर चद्दर बिछाकर धूमनगंज थाना पुलिस, पूरा मुफ्ती और खुलदाबाद थाना पुलिस ने नोटों की गिनती की थी और यहां पर असलहे सजाए हुए थे। 10 असलहे मिले थे, 5 यहां पर पिस्टल, जिनमें एक विदेशी पिस्टल शामिल है और 5 जो है वो देसी तमंचे थे। 312 और 315 बोर के तमंचे थे, 112 कारतूस और इसके साथ ही साथ एक मैगजीन बरामद हुई। ये अलमारी देख सकते हैं, इस अलमारी से भी कुछ कैश बरामद हुआ था। तो तमाम चीजें जो है यहां से बरामद, इस कागजों की फाइलों के बीच में कैश छुपा कर रखे गए थे। तमाम कागजात यहां पर है। और समाजवादी पार्टी में चूंकि अतीक अहमद सांसद थे तो यहां पर समाजवादी पार्टी के कुछ यहां पर लेटर पैड्स भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम चलेंगे उस हिस्से में जो जहां पर अतीक अहमद अपना दरबार सजाता था। सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि किस तरह से अतीक अहमद यहां रहता था और किस तरह से उसका रसूख चलता था। यहां पर बताया जाता है कि एक टार्चर रूम भी था, क्योंकि अतीक अहमद दबंग था, वो जिसको ले आता था एक कमरे में बंद कर उसको टार्चर किया जाता था। तो इस कमरे को ही टार्चर रूम बताया जा रहा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि जब 2006 में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को अपहृत किया गया था तो इसी कमरे में रखा गया था, यहां पर उसे टॉर्चर किया गया था। और 2007 में उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, अशरफ व अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। और वो FIR जो दर्ज कराई गई थी वो इसी बात को लेकर दर्ज कराई गई थी कि अतीक अहमद ने जिस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई की थी, उसको अपहृत किया था, उस मामले में FIR दर्ज कराई गई थी। और इसी मामले में इन दिनों जो है सुनवाई चल रही है और MP MLA कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है। 28 मार्च को फैसला आना था और इसी मुकदमे की सुनवाई से लौटते हुए उमेश पाल की 24 फरवरी को हत्या कर दी गई थी। तो ये कह सकते हैं कि हम फर्स्ट फ्लोर पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और बताएंगे कि किस तरह से रहस्य लोक है। ये सिर्फ दफ्तर नहीं है बल्कि रहस्य लोक है। और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस तरह से अतीक अहमद के इस दफ्तर में, जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, उसके बावजूद यहाँ पर तमाम ये किचन है जहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं और इधर कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ पर भी लोग रहते थे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर दिखाएंगे कि तमाम फाइलें अतीक अहमद के इस दफ्तर में मौजूद हैं। और ये फाइलें जो हैं, इसमें ये बताया जा रहा है कि तमाम तरह की फाइलें हैं जिनमें व्यापार कर न देने, टैक्स न देने की भी फाइलें मौजूद हैं। और वो कार्यालय, ये बड़ा हाल है। लेकिन सर्वेश यहाँ पर और यहीं से अतीक अहमद के कारोबार का जो काला कारोबार है उसका तो हम बड़ा खुलासा यहाँ पर देख ही रहे हैं। आप जरा वो तस्वीरें भी दिखाइएगा
कि समाजवादी पार्टी का लेटर हेड अभी मैं आपके हाथ पे देख रही थी, अगर संभव हो सके तो उसकी तस्वीरें भी जरा आप दिखाइए कि उस पर क्या कुछ लिखा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए, क्योंकि उस वक्त अतीक अहमद सांसद हुआ करता था, एक पार्टी से वो चुनाव लड़ता है और उसके बावजूद भी दफ्तर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसको लेकर अब सवाल बहुत सारे हैं। और ना सिर्फ सवाल अतीक अहमद पर है बल्कि समाजवादी पार्टी पर भी उठना लाजमी है। देखिए, इस वक्त जो लेटर हेड की बात कर रही है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है, लेकिन ये आप देखिए कि पोस्टर किस तरह से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ इसका पोस्टर है, पूर्व सांसद, और ये लोकसभा क्षेत्र से आप देखिए कि तमाम पोस्टर्स कार्यालय में मौजूद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अतीक अहमद है। और ये वो फाइलें हैं जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि इसमें तमाम जो मुकदमों की फाइलें हैं और इसके अलावा व्यापार कर का जो टैक्स न देने के, चूंकि अतीक अहमद का स्क्रैप के कारोबार पर एक छत्र राज था। एनसीआर का बड़ा हब है यहाँ पर, सूबेदारगंज में जो डिपो है वहां से अतीक अहमद की दबंगई ऐसी थी कि कोई दूसरा स्क्रैप का कारोबार नहीं कर सकता था उसके। तो ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से ये समाजवादी पार्टी का यहाँ पर ये पोस्टर है। और इसके साथ साथ हम उस कमरे में चलेंगे जिसको बताया जा रहा है कि ये अतीक अहमद की ऐशगाह थी। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर अतीक अहमद का ये पोस्टर भी इस कार्यालय से बरामद हुआ है और तमाम चीजें यहाँ पर ऐसी मिली हैं। और ये वो कमरा है जो गोपनीय कमरा है जहां पर हुक्का पार्टी होती थी और यहाँ पर विदेशी लड़कियों को बुलाया जाता। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर तीन तरफ से यहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मुजरा होता था, बताया जाता है कि, और यहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ जो उसका भाई है पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ, वो यहाँ पर बैठते थे। और यहाँ पर जो यहाँ पर काम होता था वो बिल्कुल जो है वो आप समझिए कि अब इसका खुलासा न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर इनकी दबंगई थी। और ये दफ्तर नहीं था, सिर्फ यहाँ पर जनता की फरियाद नहीं सुनी जाती बल्कि ऐशो आराम की सब चीजें यहाँ पर मौजूद रहती थी, उपलब्ध रहती थी। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि यहाँ पर विदेशी लड़कियों को बुलाया जाता था। तो यहाँ पर तमाम वो चीज मिली है। अतीक अहमद निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसके भी कागजात यहाँ पर है। तो इस तरह से अतीक अहमद से जुड़ी तमाम चीजों का खुलासा जब न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है तो हो रहा है। सर्वेश, आपके आसपास कई सारी फाइल भी मैं देख पा रही थी, उन फाइलों में भी क्या कोई बड़ा खुलासा हुआ है? और फाइलें आखिर क्या जनता की फरियाद से ही जुड़ी हुई वो फाइलें हैं या फिर फाइलों में कुछ और भी है? देखिए, इन फाइलों को मैं बताऊं तो ज्यादातर जो लग रहा है कि तमाम केसेस से जुड़ी हुई फाइलें हैं। यहाँ पर हजारों फाइलें कह सकते हैं कि हैं और कुछ मुकदमों से रिलेटेड हैं। कुछ जो है जो फाइलें हैं, जैसे कि मैंने इसमें एक फाइल देखी थी और उसमें स्क्रैप को लेकर जो अतीक अहमद ने टैक्स नहीं दिया था उसको लेकर है। तो इसमें अलग अलग हाई कोर्ट की, जैसे इसमें देखिए कि हाई कोर्ट लिखा हुआ है, ये हाई कोर्ट से है खालिद अजीम अशरफ, यानी ये अशरफ की फाइल है। अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की फाइल है। और ये जो है ये मुकदमा 98 का है, 1998 का ये मुकदमा है। तो ये तमाम जो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उन मुकदमों से संबंधित यहाँ पर फाइलें हैं जी। तो इस तरह से यहाँ पर तमाम जो अतीक अहमद के दफ्तर के अंदर एक हिस्से में 2 मज़ारों का भी जिक्र किया गया था, उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये मज़ारें एक कॉर्नर पर स्थित है और ये जो मज़ार है वो मज़ार नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक कॉर्नर पर, उसको भी अतीक अहमद ने अपने दफ्तर के कब्जे में ले लिया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनके रिश्तेदारों की मज़ारें हैं। बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है, लेकिन वो मज़ारें भी हैं। और इसकी दूसरी तरफ भी कमरा है, उस कमरे की तरफ मैं चलूंगा, वहां पर तमाम सामान बिखरा हुआ है। दिखाएंगे दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है और यहाँ पर गंदगी का अंबार है। लेकिन इसी के बीच सबसे बड़ी बात है कि उमेश पाल शूटआउट के बाद यहाँ पर भारी मात्रा में कैश 74,62,000 रुपए यहाँ पर छिपा के रखे गए और इसके बाद यहाँ पर असलहों को रखा गया। यहाँ भी फाइलें मौजूद है। सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर भी वो फाइलें मौजूद है, तमाम फाइलें, ये कोर्ट से संबंधित फाइलें यहाँ पर देखी जा रही हैं। तो तमाम चीजें यहाँ पर अभी भी मिल रही हैं। अगर पुलिस इनको अपने कस्टडी में लेती है, इसकी जांच पड़ताल करती है, तो निश्चित तौर पर बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो ये जो वेल फर्निश्ड कमरे हुआ करते थे, लेकिन अतीक अहमद के जेल जाने के बाद पिछले 7 साल से अतीक अहमद जेल में है, तो इन कमरों में यहाँ पर अपराधियों का ठिकाना था, अड्डा था, तो यहाँ पर आते थे। और यही वजह है कि यहाँ पर रुपए और यहाँ पर हथियारों को यहाँ पर छुपाया गया था। और देखिए कि यहाँ पर जब बसपा में शामिल हुए यहाँ अतीक अहमद की पत्नी, उसके बाद का ये पोस्टर है। आप देखिए कि साफ तौर पर यहाँ देखा जा सकता है कि अतीक अहमद की पत्नी के बसपा में शामिल होने के बाद ये पोस्टर यहाँ पर देखा जा सकता है, अतीक अहमद के कार्यालय में है। तो यहाँ पर ठीक है, जरा एक बार टॉर्चर रूम की तस्वीरें आप फिर से दिखा दीजिए सर्वेश। और एक बात तो देखिए साफ है कि शाइस्ता परवीन को बसपा में शामिल हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ है, तो ऐसे में साफ है कि अभी कुछ वक्त पहले तक ही इस दफ्तर में कार्य हो रहा था। और जिस तरह से कैश बरामद हुआ है, असले बरामद हुई है, तो ये भी कई बड़े सवाल खड़े करती है।
निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े करते हैं और वो टॉर्चर रूम की ओर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे है वो, चूंकि हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं, देख सकते हैं, और ये वो हिस्सा है सामने का जिसको ध्वस्त कर दिया गया था। एक नजर दर्शक इसको भी देखें कि ये आलीशान मकान था, 3 मंजिला, जिसपे दफ्तर चलता था। चकिया इलाके में स्थित है, कॉर्नर का प्लाट है, 2 तरफ से इसमें रोड है। लेकिन अब इस मकान में आगे का हिस्सा जो है, चूंकि अवैध रूप से बना था, तो उसी हिस्से को ध्वस्त किया गया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा, तो वो हिस्सा ध्वस्त हो गया है। और टॉर्चर रूम की तरफ हम चलेंगे, जिसके बारे में बताया जा रहा है। और ये नीचे का हॉल भी हम दर्शकों को दिखा दें। ये नीचे का हॉल है। एक दृश्य यहाँ का दिखाने के बाद हम टॉर्चर रूम की ओर चलते हैं। यहाँ पर बैठकी होती थी, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता दूर दूर से आते थे और यहाँ पर बैठे रहते थे। ऊपर जो हमने हॉल दिखाया था, वहाँ अतीक अहमद बैठता था और यहाँ पर कार्यकर्ता बैठते थे। काफी बड़ा हॉल है, यहाँ मीटिंगें होती थी कार्यकर्ताओं को बुलाकर। और ये वो हिस्सा है। और वो लाल निशान मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पर लाल निशान लगा है। दर्शक इसको जानना चाहेंगे लाल निशान क्या है। तो ये एक्चुअली ये लाल निशान वही लाल निशान है जिस लाल निशान पर जितना निर्माण अवैध था, इसके आगे का जो निर्माण था वो अवैध था। उसी निर्माण को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त किया था। और आगे हम चलेंगे और वो दिखाने की कोशिश करेंगे। जिसकी बात आपने की है मजार की, मजार के साथ ही साथ उसको भी दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर टॉर्चर रूम है। तो टॉर्चर रूम और मजार के बारे में अगर आपको बताएं तो यहाँ पर जो टॉर्चर रूम है उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि ये टॉर्चर रूम है और यहीं पर उमेश पाल को लाकर रखा गया। ये टॉर्चर रूम है और इसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये टॉर्चर रूम है और यहाँ पर ले आकर उमेश पाल को यहाँ पर रखा गया था। और उमेश पाल ने 2006 में उनका अपहरण किया गया था उमेश पाल का। 2007 में उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, अशरफ व अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और इसी मामले में सीजेब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। और इस मामले में अब जजमेंट भी रिजर्व हो चुका है। जजमेंट रिजर्व हो गया, 28 मार्च को इसमें जजमेंट आना है। और ये टॉर्चर रूम को लेकर और क्या खुलासे हुए, किस तरह से लोगों को टॉर्चर किया जाता था, और ये मजार की तस्वीरें भी आप जरा दिखाइए। और क्या ये जानकारी मिल पाई है कि आखिर किनकी ये मजारें हैं, क्योंकि रिश्तेदारों का तो यहाँ पर जिक्र किया गया, लेकिन आखिर कौन है जिनकी मजार बनाई गई है दफ्तर के अंदर? देखिए, अभी कोई इसके बारे में जानकारी देने वाला नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो मजारें हैं किसी रिश्तेदार की हैं। और देखिए, नई दीवार बनी हुई है। हम कहेंगे कैमरा पर्सन से कि दीवार को दिखाएं, तो पूरी तरह से इसको इस दीवार बनाकर इसको अपने कब्जे में अतीक अहमद ने ले लिया है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है मजारों का, ये भी अब इसी दफ्तर के अंदर आ गया। एक यहाँ पर गेट भी लगा दिया गया है और ये पूरी तरह से अब दफ्तर का ही पार्ट हो गया है, यानी कि बाहर से कोई नहीं आ सकता। और इसमें अगर किसी को जाना है तो इसी कार्यालय से होकर जाना पड़ेगा। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर। तो ये अतीक अहमद के दफ्तर से जुड़े हुए कई ऐसे राज हैं जिनको लगातार न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि यहाँ पर क्या कुछ होता था, किस तरह से यहाँ पर बरामदगी हुई और यहाँ पर किस तरह से ये 3 मंजिला मकान है, क्या क्या यहाँ पर कुछ है, क्या कुछ यहाँ पर है और किस तरह से यहाँ पर मजार है, क्या यहाँ पर सुविधाएं यहाँ पर बना रखी थी। लेकिन जब अतीक अहमद जेल गया उसके बाद से, और अशरफ भी चूंकि बरेली जेल में बंद है, उसके बाद से यहाँ पर जो उसके गुर्गे थे उन्हीं का आना जाना था। और उसके बाद इसको एक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। चूंकि ये मकान टूटा हुआ था तो शायद उनको गुर्गों को लगता था कि यहाँ पर कोई व्यक्ति शक नहीं करेगा, यहाँ पर अगर असलहे और पैसे और कैश को छुपाया जाए, तो इसलिए यहाँ पर कैश को छुपाया गया। और उसके बाद यहाँ से निशानदेही पर 2 अभियुक्तों के, जिसमें कैश अहमद थे और राकेश कुमार। कैश अहमद वो व्यक्ति है जो 16 साल से अतीक अहमद के परिवार का ड्राइवर था और इसके साथ साथ राकेश कुमार वो है जो कि अतीक अहमद के चकिया वाले मकान में, पैतृक मकान में ही एक कमरे में रहता था और वो 19 साल से उसमें मुंशी का काम करता था। तो इन दोनों की निशानदेही पर बड़ी बरामदगी प्रयागराज पुलिस ने की थी और इसी दफ्तर से की थी। और ये बताया गया कि इन दोनों की भूमिका ये थी कि उमेश पाल शूटआउट कांड के बाद कैश और असलहों को छिपाने की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी और उन्होंने छिपाया था। तो ये बड़ी बरामदगी इसी दफ्तर से हुई थी। ये तमाम बातें यहाँ पर निकल के आई हैं। तो यानी अतीक अहमद के इस दफ्तर का जो रहस्य है उसको न्यूज 18 ने जनता के सामने दिया है, उसको बाहर किया है कि तमाम यहाँ पर जो चीजें हैं जो हमने दिखाया है वो तमाम चीजें यहाँ पर अब सामने आ चुकी हैं कि ये कार्यालय जो है वो किस तरह से यहाँ पर अपराधियों की पनाहगाह था। और यहाँ पर तमाम जो है फर्नीचर है, तमाम सोफे हैं और ये वो कमरा है जहाँ पर नोटों की गिनती की गई, जहाँ से बरामदगी की गई पैसे की, और इसमें टॉर्चर रूम भी है। तो तमाम ऐसी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जिसको आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हर तरह से यहाँ पर अपराधियों को पनाह मिलती रही है। और यहाँ पर अतीक अहमद के न रहने के बाद भी यहाँ पर तमाम गतिविधियां होती रही हैं। और अब उस गतिविधि का जो ये केंद्र बना हुआ था, और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से कैलेंडर भी लगाए गए हैं जो कुछ उर्दू में यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ हैं। तो ये अतीक अहमद का वो कमरा है जिस कमरे से होकर अंदर जाने पर जहां पर कैश को छुपाया गया था। यहाँ पर फिलहाल अब कोई व्यक्ति नहीं है, सभी लोग यहाँ से फरार हैं। जो यहाँ पर रहते थे कर्मचारी 1-2 वो भी नहीं है और सब इस घटना के बाद, यहाँ बरामदगी के बाद सभी लोग फरार हैं और यहाँ पर अब कोई भी व्यक्ति अतीक अहमद से जुड़ा हुआ मौजूद नहीं है। जी
बिल्कुल सर्वेश, और देखिए एक बात तो साफ है कि शाइस्ता परवीन की तरफ से तमाम बातें कही गई थी और खुद को बेकसूर भी बताया गया था, लेकिन अब इतने बड़े खुलासे हो चुके हैं कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत